दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप बहुत जल्द ट्रेनिंग सेंटर्स पर पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट भी कर देंगे। सो कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो बीच में आपको कोई एग्जाम आ जाता है, कई बार कोई फिजिकल आ जाता है, घर पर कोई ज़रूरी काम आ जाता है, कोई कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हैं तो उसका एग्जाम या प्रैक्टिकल आ जाता है। तो सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, क्या इन सभी चीज़ों के लिए आपको छुट्टी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और साथ में कई बार क्या होता है कि बैक टू बैक एग्जाम आ जाते हैं। मान लो आपने अभी छुट्टी ली है, उसके 15 दिन बाद फिर एग्जाम आ गया, फिर आप छुट्टी मांगने गए हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपको जो बैक टू बैक आपके एग्जाम्स या प्रैक्टिकल्स हैं या फिजिकल्स हैं उनके लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो आज की वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो उसके बीच में कई बार ऐसे एग्जाम्स अट जाते हैं, कई बार फिजिकल्स आ जाते हैं, कोई घर का जरूरी काम आ जाता है और उसके साथ ही आपका कभी कोई कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हो उसकी कोई एग्जाम्स आ जाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर तब यही होती है कि यार हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने एग्जाम तो फिल कर दिए, अब आपने अभी से मान लो कोई एग्जाम फिल कर रखा है और जिसका एग्जाम जो होना है वो मार्च में होना है या फिर आपका अप्रैल में होना है। तो ऐसे में आप तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके होगे। सो क्या उस चीज़ को भरने का फ़ायदा है या नहीं है? क्योंकि भाई एग्जाम तो हमें देने नहीं दिया जाएगा या फिजिकल भी हमें नहीं देने दिया जाएगा। जैसे कि ग्रुप डी का फिजिकल जो है वो आपके ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे उसके बाद ही आना है। सो सवाल ये बहुत सारे मन में चलते हैं कि हम आखिर में फॉर्म भरें या ना भरें, हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इसका सिंपल सा यहाँ पर जवाब है कि आपको छुट्टी वहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए दे दी जाती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अब टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर क्या है? तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम आता है, मान लो कि आपका एग्जाम है जीडी का, आपका मान लो आने वाली वैकेंसी का एग्जाम है, या फिर आपका आप ये कह सकते हो कि ग्रुप डी का फिजिकल है, कोई कॉलेज का एग्जाम है, या फिर CHSL कोई आने वाला है उसका एग्जाम है। सो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका हायर ऑफिसर होता है उसको एक एप्लीकेशन देनी होती है और उसके साथ ही आपको जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसको वहाँ पर अटैच करना होता है। सो उस केस में वो देखते हैं कि हाँ आपका एडमिट कार्ड है और आपको पेपर देना है, आप वैलिड कैंडिडेट हो। उस केस के अंदर वो आपको 2 दिन की छुट्टी वहाँ पर असाइन कर देते हैं। 2 दिन की कैसे करेंगे? एक दिन आपको जाने की, ठीक है, जिस दिन आप जाओगे आप ट्रेनिंग करो, शाम को आप निकल सकते हो या दोपहर में आप निकल सकते हो। अगले दिन आप अपना एग्जाम दो और उसके अगले दिन आपको शाम तक रिपोर्ट वापस अपने बेस कैंप पे करना होगा, ठीक है। सो ये तो था आपका कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिजिकल है तो उसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेट 2 दिन की छुट्टियां मिलती है। एग्जाम वाले दिन को निकालकर पहले दिन हाफ डे लगाओगे, उस दिन अगले दिन पूरे दिन की छुट्टी मिलेगी और उसके अगले दिन आपको रिपोर्ट करना होगा शाम से पहले कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ एग्जाम देके, ठीक है। अब सेकंड सवाल उठता है कि क्या कोई जरूरी काम आ गया, मान लो घर पे कोई बीमार है, घर पर किसी की तबीयत खराब हो गई या आपकी कोई फंक्शंस है तो उसके अंदर भी आपको शादी आ गया, कोई और फंक्शन है तो आपको छुट्टी मिलेगी। सो ये डिपेंड करता है ऑन द बिहेवियर ऑफ योर आपके जो हायर ऑफिसर है उसके ऊपर कि उसका क्या मन है, उसका मूड क्या है कि वो आपको अलाउ करता है या नहीं करता। मान लो कि आपको आपकी ट्रेनिंग कुछ ऐसी चल रही है जहां पर आप छुट्टी नहीं कर सकते, आपकी मान लो कोई कमांडो ट्रेनिंग चल रही है या स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है, तो उस केस के अंदर आपकी छुट्टी जो है वो आपको नहीं दी जा सकती, ठीक है। बट अगर उनको लगता है कि हाँ आपको एक या आधे दिन की छुट्टी जो है वो दी जा सकती है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आज आपने ट्रेनिंग की, रात को आप निकल गए, अगले दिन आपने अटेंड किया और अगले दिन शाम को ही आपको वापस रिपोर्ट करना होता है। इस तरह से भी आपको छुट्टियां मिलती हैं कि आपको सिर्फ 24 आवर्स का भी समय आपको जो मिलता है कि आप रात को 8 बजे आपको फ्री किया ट्रेनिंग सेंटर से, पूरे रात को आप पूरा रहे, अगले दिन आप पूरा रहे और अगले रात 8 बजे से पहले आपको वापस से अपने ट्रेनिंग सेंटर बेस कैंप के ऊपर पहुंचना होता है, ठीक है। सो ये होता है अगर आपको कोई प्राइवेट छुट्टी अगर आपको चाहिए होती है तो आपको कैसे दी जाएगी, ठीक है। तीसरी होती है कुछ इमरजेंसी बेस पर, किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो उस केस के अंदर आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी जो है वो वहां पर अलॉट कर दी जाती है। आपको वहां पर अगर आप एप्लीकेशन देते हो और उसके बाद अगर आपकी कोई रिलेटिव की या बिल्कुल आपके ब्लड रिलेशन के अंदर डेथ होती है तो आपको 2 से 3 दिन की छुट्टी वहां पर आपको दे दी जाती है। तो अगर एक निचोड़ मैं बताऊं, कुल एक कंक्लूजन आपको मैं यहां पर बताऊं तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम देने दिए जाएंगे, आपको कॉलेज एग्जाम देने दिए जाएंगे, साथ में आपको प्रैक्टिकल्स देने दिए जाएंगे, आपको फिजिकल्स देने दिए जाएंगे। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम है
तो उसके लिए आपकी छुट्टी डिपेंड करेगी ऑफिसर के मूड पर। अगर आपकी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके अंदर आपको छुट्टी मिल जाएगी। सो एग्जाम्स वगैरह के ऊपर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके कैरियर से रिलेटेड छुट्टियां मिल जाएगी। बट अगर आप फैमिली में कोई बहाना लेके जा रहे हो कि भाई मैं मेरे लड़के का जन्मदिन है, मेरे भतीजे का जन्मदिन है, मेरे वो है आज, मेरा वो है आज, किसी का छूछक है आज, किसी का बात है, तो भाई उसके लिए आपको छुट्टी मिलना मुश्किल है। बाकी इमरजेंसी केस और एग्जाम्स के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी। और अदरवाइज वैसे भी आपको, अगर आप कुछ टाइम आप जब ट्रेनिंग कर लोगे उसके बाद आपको 1 या 2 दिन की आपको सिस्टम वाइज, कि पहले मान लो 15 बच्चों में से एक एक को एक एक दिन घर भेज दिया, उसके बाद वो ड्यूटी कर रहे हैं अगले को भेज दिया, इस तरह महीने में आपको एक आधी छुट्टी तो वैसे भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस होता है। छुट्टी को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने एग्जाम भरो, आप अपने फॉर्म फिल करो, एग्जाम की तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो, आपको मौके दिए जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको छुट्टी भी दी जाएगी। बस आप जेन्युइन होने चाहिए, आपको कोई गलत तरीके से आपको छुट्टी लेने की कोशिश नहीं करनी है। अदरवाइज वहां पर आपको ट्रेनिंग से ही आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द हॉलीडेज यू विल गेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। सो होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गए होंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है सो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।